वेलकम टू शिव क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपका नया यूट्यूब चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर कंपटीशन की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी कराई जाएंगी। हमने मैथ रीजनिंग की क्लासेस इस चैनल पर डाल रखी हैं। आज हम हिंदी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के सिलेबस के बारे में जानते ही हैं, हम उसके टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा आपका संज्ञा प्रकरण के बारे में आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं और कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे टॉपिक का नाम है क्या है, संज्ञा। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है संज्ञा प्रकरण कि इसमें संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। और ये कंपटीशन एग्जाम में यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिंदी आती है तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। किसी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हम डिफिनीशन लिखेंगे, किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे कोई भी स्थान का नाम हो, भाव हो, वस्तु है, फीलिंग हो, सारी चीजें कंडीशन जो बताई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सब संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्य पदार्थ हो, जितने भी संसार में कोई भी वस्तु है तो वो सब हमारी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा के अंतर्गत आते हैं सब चीजें। और संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो संज्ञा के भेद भी होते होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, लिखेंगे संज्ञा के भेद। इस तरीके से हम संज्ञा के बारे में बताएंगे कि आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और संज्ञा प्रकरण हमने एक बार बता दिया, आपको वो अन्य कहीं स्थान पर नहीं मिलेगा इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बता देंगे, ठीक। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो लिखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो सबसे पहले हम 5 प्रकार के भेद को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 3 नंबर का है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद आता है नंबर 4 पर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नंबर 5 पर आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको कहीं पर भी इस तरीके से नहीं बताया गया होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक इस टाइप से बता देंगे कि कभी आप गलती नहीं करेंगे आप एग्जाम हॉल में, क्योंकि बच्चे जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कौन सा व्यक्तिवाचक होगा कौन सा जातिवाचक होगा। हम इस टाइप से बताएंगे कि आप कभी जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम से बोध कराया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी का नाम आ जाएगा, पार्टिकुलर कोई भी वस्तु का नाम आ जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसी विश्व में, ऐसी संसार में ऐसी वस्तु जो केवल
एक हो, वो हमारा क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक, किसी पर्सन का नाम हो मगर वो एक अकेला पर्सन हो तो वो हमारा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे लिखा है राम। राम क्या किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम हमेशा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है ताजमहल। ताजमहल यूनिक है ना, ताजमहल विश्व में एक ही है तो वो हमारा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरीके से ताजमहल के बाद आ जाएगा जैसे गंगा नदी। गंगा संसार में विश्व में एक ही है तो इसलिए हमारा क्या आएगा, गंगा आएगा। ठीक, उसके बाद जैसे किसी देश का नाम हो जैसे भारत। भारत तो ये हमारा क्या है, पार्टिकुलर देश का नाम है इसलिए क्या है, भारत एक विश्व में क्या है, एक ही है। तो जो यूनिक हो, केवल एक हो संसार में, वो हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक इस तरीके से बताएंगे दोनों में कंपेयर करके, वो कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा, जात का मतलब किसी समूह का बोध कराता होगा। तो जाति में जैसे हम पूछे गाय, गाय क्या है, गाय में हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी गाय, गाय का नाम है, नहीं है, तो गाय किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में है। ये क्या है, समूह को मतलब जात को व्यक्त कराएगा। जैसे हम कहें नदी, तो नदी हमारा क्या हो जाएगा, नदी किसमें आएगा, जात में आ जाए। अगर हम कहें गंगा नदी, तो गंगा नदी पार्टिकुलर गंगा का नाम है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी जातिवाचक संज्ञा आएगा। जैसे हम बात करें जैसे देश, देश हमारा किसमें आएगा, देश इसमें आएगा। देश में बहुत सारे देश होंगे, कौन सा देश हम नहीं जानते हैं। जैसे नदी हम पूछे आपसे, नदी कौन सी नदी, ये हमें नहीं पता है तो इसलिए किसमें जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। जैसे हम पूछे पहाड़, पहाड़ हमें ये पता नहीं है कौन सा पहाड़, जैसे हम कहें माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट किसी व्यक्ति मतलब किसी पर्सन का नाम है। माउंट एवरेस्ट किसी का नाम पार्टिकुलर दे रखा है, इसका नाम ये है, तो वो किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। माउंट एवरेस्ट किसमें जाएगा, माउंट एवरेस्ट किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगर हम पहाड़ की बात करेंगे तो वो किसमें जाएगा, जाति में जाएगा। अगर जातिवाचक संज्ञा में जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों की बात कही जाए, जैसे जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद केवल एक हुए थे, जयचंद केवल एक हुए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात कही जा रही है जयचंदों, तो ये किसमें आएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जयचंदों। जैसे जयचंदों की कमी नहीं, तो एक लोगों की बात ना कह के बहुत से लोगों की बात कहें तो वहां पर क्या होगा, जातिवाचक होगा। और जैसे हम कहें कि रावण केवल एक था, तो वहां पर रावण क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। अगर हम कहें कि रावण बहुत सारे रावणों की बात, जैसे रावणों की सेना आ गई, तो यहाँ पर रावणों बहुत सारे लोग आ गए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रावणों, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे एक पर्सन का पार्टिकुलर की बात करेगा तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, जातिवाचक में वो होगा जो एक से अधिक लोगों की बात करेगा। जैसे रावण एक थे, रावणों बहुत सारे लोग हो गए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम कहें राम हमारे भगवान है, तो राम केवल एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर सभी के घरों में राम निवास करते हैं, तो बहुत सारे जैसे बात करें सभी के घरों में, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं अगला पढ़ते हैं संज्ञा का प्रकरण, टॉपिक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह की बात की जाए, जैसे कमेटी हो गई, ग्रुप हो गया हमारा, ठीक, कक्षा हो गई हमारी, और जैसे मान के चलिए कमेटी, ग्रुप, कक्षा, टीम हो गई, गिरोह हो गया, ये सब इसमें आएंगे। समूह मतलब कि बहुत सारे लोगों का समूह जब बन जाता है तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें हमें फीलिंग ऐसा महसूस किया जाए, जैसे सुंदरता, सुंदर से बना है सुंदरता, तो सुंदरता हमारा किसमें आएगा, भाववाचक में आ जाएगा।
उसके बाद जैसे मान के चलिए मिठाई है, ठीक, और बचपन हो गया हमारा, तो हमें क्या, जैसे हम छोटे थे बड़े हो गए तो हम महसूस करें धीरे धीरे बढ़ना, ठीक, तो बचपन हो गया, सुंदरता हो गया, इसमें फीलिंग को महसूस कराता है, वो हमारा क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक। सुंदरता हो गया, बचपन हो गया, आयु हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवान हो गया, मिठाई हो गई, और नमकीन। तो इस टाइप के जितने भी होंगे जिससे किसी चीज को भाव मतलब फीलिंग महसूस किया जा रहा है, वो हमारे किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये सुंदरता, बचपन, आयु, बुढ़ापा, जवान, मिठाई, नमकीन, ये सब किसमें आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे आगे नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिनमें जो है द्रव की बात की जाए, मतलब किसी पदार्थ के बारे में बताया जाए। कोई भी पदार्थ हो, जैसे जल है, तेल है, घी है, शक्कर है, और जैसे मान के चलिए द्रव्यवाचक में कौन से आ जाएंगे, मक्खन है, हवा है, वायु है, हवा हो गया, शराब हो गई, इसी में सारी चीजें आएंगी। ये सारी चीजें इसी में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से हमने संज्ञा के पैटर्न को बहुत ही इजी वे में समझ लिया और सीख लिया। एक बार हम पुनः आपको फिर से यहाँ पर पांचों भेदों के बारे में फिर से रिवीजन करा देते हैं कि बच्चों को क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे कि आसान तरीके से याद भी हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें से पहला क्या दे रखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, जो किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे राम, ताजमहल, गंगा, भारत, माउंट एवरेस्ट। ताजमहल जो है दुनिया में एक बना हुआ है, ठीक, तो इसलिए यूनिक पर्सन है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। गंगा एक नदी है, तो गंगा पूरे संसार में एक ही जगह बहती है, वो भी भारत में, भारत से होती हुई जाती है, और संसार में एक ही नदी है, गंगा नदी कहलाएगी, तो वो किसका रहेगा, व्यक्तिवाचक। भारत, पूरे विश्व में भारत एक ही देश है जिसका नाम भारत है, तो वो हमारा एक पार्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जात का बोध कराता हो। जैसे मान के चलिए बकरी हो गया, गाय हो गया, भेड़ हो गया, तो ये क्या है, इसका पार्टिकुलर नाम नहीं है। पार्टिकुलर किसी गाय का नाम नहीं रखा जाता है, तो हम उसका नाम पार्टिकुलर नहीं बता सकते। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसे गाय ही कहेगा, ठीक। तो हम वो पार्टिकुलर ना होकर जात के बारे में बताएगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पहाड़ है, तो कौन सा पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हैं हमारे, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो किसी पहाड़ का नाम ले रहे हैं तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगर पहाड़ कह रहे हैं तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा, ठीक। जैसे नदी है, कौन सी नदी हमें नहीं पता है, तो नदी के बारे में बात करें तो वो जातिवाचक में जाएगा। अगर किसी नदी का नाम ले लिया तो वो किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी किसमें जाएगा, गंगा नदी व्यक्तिवाचक। अगर नदी का नाम नहीं लेंगे तो वो किसमें जाएगा, जब नाम नहीं लेंगे तो नदी का नदी जातिवाचक में जाएगा, ठीक। तो अब समूहवाचक में समूह की बात करेगा, जैसे कमेटी, ग्रुप, कक्षा, टीम, गिरोह। तो समूह की जब 2-4 लोग हों उसके ग्रुप के बारे में बताया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जिसमें फीलिंग महसूस कराई जाए, जैसे सुंदरता, बचपन, बढ़ना, घटना, ठीक, बुढ़ापा, जवान, मिठाई, नमकीन, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसमें तैलीय पदार्थ आते हो, द्रव के पदार्थ आते हो, ठीक, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, ये भी इसी में आ जाएंगे, ठीक। तरल, मक्खन, हवा, शराब, इसी में सब आ जाएगा, ठीक। आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।